सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग एक रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस मूवी की शुरुआत एक लड़के को दिखाते हुए होता है जो कि अपने कमरे में बैठ करके कुछ गलत हरकतें कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके रूम में एक लड़की आ जाती है और उस लड़की को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और इसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है यह हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम 3 लड़कों को देखते हैं जो कि दोस्त होते हैं, जो कि कंप्यूटर के सामने बैठ करके मियाँ खलीफा की वीडियो देख रहे होते हैं। और जानते ही हो मियाँ खलीफा कौन है। और इन तीनों में से एक दोस्त मियाँ खलीफा को देख करके कुछ ज़्यादा ही भावुक हो जाता है और अपने छोटे चेतन को सहलाने लगता है। जब उसके बगल वाला दोस्त यह देखता है तो वह जल्दी से वहाँ से उठ जाता है। लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक चूहा आ जाता है और उस चूहे को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। चूहे को देख करके 2 लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी तीसरा लड़का सामने आता है और उस चूहे को उठा करके खाने की एक्टिंग करने लगता है। लेकिन तभी बाहर से कोई आदमी आता है और वो उस दरवाजे को अचानक से खोल देता है, जिसकी वजह से चूहा उसके मुंह में चला जाता है। इसके बाद मीन उस चूहे को चबाकर खा भी जाता है। इसके बाद हम लोग कॉलेज के कैंटीन को देखते हैं। जब मीन के दोस्त यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं तभी मीन भी खाना लेकर के आता है। लेकिन जैसे ही मीन के दोस्त उसको अपने पास बैठा देखते हैं वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि मीन ने पिछली रात को चूहा खा लिया था और इससे मीन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग उससे दूर भाग जाते हैं। लेकिन मीन को इसका कोई अफसोस भी नहीं होता, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी उसकी नज़र सामने बैठी हुई एक लड़की पर जाती है। मीन की टेबल के नीचे उसकी टांगों को निहारने लगता है। गुलाबी इस चीज़ को नोटिस कर लेती है और यह देख करके वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जोर जोर से मीन को देखने लगती है। मीन अपनी नज़र चुरा करके इधर उधर देखने लगता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी नज़र फिर से उसकी टांगों पर पड़ जाती है। गुलाब उससे सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए मीन जब उसकी टांगों की तरफ देख रहा था तब वह अपने टांगों को खोल देती है। और यह देख करके मीन इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि खाना उसके गले में फंस जाता है। कुछ देर के बाद जब मीन कैंटीन से बाहर आता है तब गुलाब अपनी सहेलियों के साथ यहाँ आ जाती है। ये लोग मीन को देख करके उस बात पर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। मीन अपने दोस्तों के पास जाकर के उस लड़की के बारे में पूछता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि यह नई लड़की है जिसका नाम है गुलाब। इधर हम लोग गुलाब को देखते हैं जो कि अपने सहेलियों के साथ घर जा रही होती है। वहीं एक आदमी गुलाब को पीछे से गलत टच करता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह आदमी यहाँ से चला जाता है और उसकी जगह पर मीन आ जाता है। और यहाँ पर ट्रेन काफ़ी स्पीड में होती है। जैसे ही ब्रेक लगता है तब मीन का छोटा चेतन गुलाब से टकरा जाता है, जिसके बाद गुलाब पीछे मुड़ती है क्योंकि वह बहुत देर से यह सह रही होती है। इसके बाद वह मीन के प्राइवेट पार्ट पर इतना जोर से लात मारती है कि मीन दोनों अंडे फूट जाते हैं, जिसकी वजह से मीन को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। लेकिन जब बाद में गुलाब को यह बात पता चलता है उसने तो कुछ भी नहीं किया था, तब उसे अपने किए पे पछतावा होता है और वह हॉस्पिटल में जा करके उससे माफ़ी मांगती है। और यहाँ पर मीन और गुलाब की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये लोग यहाँ पर काफ़ी सारी बातें करते हैं। गुलाब उसे अपने किए के लिए सॉरी भी कहती है और वह कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना, या फिर मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। तब मीन उससे कहता है कि क्या शाम को हम तुम्हारे जिम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में मीन और उसके दोस्तों को एक परफॉर्मेंस देनी थी। उसके बाद रिहर्सल के लिए उसके पास कोई और जगह नहीं थी, इसलिए वह गुलाब से उसके जिम में थोड़ी जगह मांग लेता है। गुलाब उसके लिए हाँ कर देती है। इसके बाद वह सारे गुलाब के जिम में पहुँचते हैं। जब गुलाब अपने जिम क्लास में होती है तब उसकी टीचर उससे यह कहती है कि तुम लोग का सेमेस्टर खत्म होने वाला है और तुम लोग अभी तक किसी भी बॉयज़ मेंबर को यहाँ पर नहीं लाई हो। मुझे अगले हफ्ते तक किसी भी हाल में यहाँ पर बॉयज़ मेंबर चाहिए। तभी गुलाब को मीन की याद आती है और वह मीन और उसके दोस्तों को यहाँ पर ले आती है। एक चाइनीज़ लड़का यहाँ पर स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। तभी मीन और उसके दोस्त उसे आँख फाड़ कर देखने लग जाते हैं। तभी वह लड़की मीन को अपने पास बुलाती है और स्ट्रेचिंग में उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहती है। जब वो उसकी मदद कर रहा होता है तभी गुलाब भी यहाँ पर आ जाती है और वो मीन को ऐसा करता हुआ देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसी समय यह सारे लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ मीन के साथ डांस कर रही होती है, जहाँ गुलाब मीन के साथ डांस कर रही होती है। तभी गुलाब की नज़र अपने कॉलेज के सबसे स्मार्ट बंदे पर जाती है, जो कि उसका नाम होता है जॉन। जॉन भी गुलाब को ही घूर रहा होता है और इसके बाद जॉन और गुलाब काफ़ी बातें करते हैं। गुलाब जॉन से पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ गई। जॉन बताता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। वह गुलाब से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। गुलाब उसे हाँ कर देती है। हम लोग अब उसके अगले ही दिन हम लोग गुलाब को देखते हैं जो कि मीन के साथ अपने क्लास में प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड चमेली यहाँ पर आ जाती है और वह यहाँ आकर के गुलाब के गुलाबी गालों को देख करके एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि वह उसके बॉयफ्रेंड को डेट करना चाहती थी। गुलाब भी जल्दी से उठती है और वो भी चमेली को एक जम के जोरदार थप्पड़ मारती है और मीन इन दोनों की जानलेवा लड़ाई को देख करके अनजान बनता है और वह अपना सर पानी में
डुबा लेता है। और यह सब होने की वजह से गुलाब काफ़ी दुखी होती है। तभी यहाँ पर जॉन आता है और वह यहाँ आते ही गुलाब को गले से लगा लेता है। इसके बाद जॉन उसे अपने दोस्त के रूम में लेकर के जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन ये लोग जिस रूम में थे, तब जॉन गुलाब से यह कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, और वह इस रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन तभी गुलाब को काफ़ी ज़ोर से प्यास लगती है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले काफ़ी मेहनत की थी, और वो फ्रिज में पानी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे खाली बोतल मिलता है। लेकिन इसके बाद वह बाहर जा करके पानी भरती है। लेकिन जब वह रूम में वापस आती है, तब वह देखती है कि रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक है, और अब वह काफ़ी छोटे कपड़ों में बाहर आई थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी अंदर जाना चाहती थी। और जब इस रूम का दरवाज़ा नहीं खुलता है, तब जल्दी जल्दी दूसरे रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन हम लोग इधर मीन को देखते हैं, जो कि मियाँ खलीफा की वीडियोज़ को देख करके कुछ ऐसी हरकतें कर रहा होता है। गुलाब भी अंदर आ करके यह देख करके शॉक हो जाती है। गुलाब के ऐसे अचानक आने की वजह से ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। मिन को यहाँ काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है, और इसके बाद वह अपने रूम के खिड़की से बाहर निकल जाता है। और एक हफ्ते बाद गुलाब का बर्थडे आने वाला होता था। देने के लिए उसके लिए एक रिंग खरीदता है, लेकिन यह रिंग काफ़ी महंगी होती है, और वो अपने दोस्तों से ये पूछता है कि मुझे उस रिंग को लेने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, और मुझे पता नहीं है कि एक हफ्ते में इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। इसके बाद मीन और इसके दोस्त एक ट्रिप क्लब में जाते हैं, और ये लोग औरतों के सामने अपने कपड़े उतार कर डांस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे करने की वजह से इन्हें काफ़ी सारे पैसे भी मिलते हैं। जब ये बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, तब वह गुलाब के लिए रिंग को खरीदता है। और इधर गुलाब को यह अचानक पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है, और इसके बाद वह जा करके यह बात जॉन को बताती है। जॉन उससे कहता है कि तुमने पिल अब जॉन उससे पूछता है कि तुमने पिल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि जॉन के दोस्त उससे यह कह रहे होते हैं कि लड़कियों का कोई भी भरोसा नहीं होता है, तुम यह बात कैसे कह सकते हो कि वह बच्चा तुम्हारा ही है। अगले दिन गुलाब ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल जा रही होती है, और वह जॉन को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जॉन उसके साथ नहीं जाता है, और इसके बदले में उसे अपना एटीएम दे देता है और कहता है जितने भी पैसे लगेंगे तुम इसमें से ले सकती हो। जिसके बाद गुलाब को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो एटीएम को जॉन के मुंह पर मार करके वहाँ से चली जाती है। शाम में जब गुलाब वापस आती है, तब उसके दोस्त उसे सरप्राइज़ देते हैं। गुलाब के यहाँ आते ही सारे लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और उसे विश करते हैं, लेकिन मीन तो अलग ही दुनिया में था। वो सेलिब्रेशन कुछ अलग तरीके से करता है, इसलिए वो पूरा का पूरा केक गुलाब के चेहरे पर मार देता है, और इसके बाद वो उससे ज़ोर से सरप्राइज़ कह करके उससे महंगी वाली रिंग देता है। और इधर गुलाब पहले से ही काफ़ी गुस्से में होती है, और उस पर मीन की हरकतों को देख करके और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और इसके बाद वो मीन को एक जोरदार थप्पड़ मार करके वहाँ से चली जाती है। उसके अगले दिन ही गुलाब मीन को कॉल करती है और उसे मिल करके और उससे मिलने के लिए बुलाती है। उसकी बातों को सुन करके मीन को ऐसा लगता है कि शायद गुलाब उससे डेट के लिए बुला रही होगी। वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और जल्दी जल्दी तैयार होता है, और तभी वो देखता है कि उसका जल खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपने बालों में स्ट्रॉबेरी जेल लगा लेता है। जिसके बाद जब वह गुलाब के पास जाता है, तब वो यह जानता था कि गुलाब उसे डेट पर नहीं बल्कि हॉस्पिटल में बुला रही थी, क्योंकि गुलाब को अबॉर्शन करवाना था, जिसकी वजह से मीन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। अबॉर्शन होने की वजह से गुलाब काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, और वहीं मीन इधर काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसने स्ट्रॉबेरी जैम अपने बालों पर लगाया था, इसलिए बहुत सारी मक्खियाँ उसे तंग कर रही होती हैं। लेकिन गुलाब को उदास देख करके मीन को भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद वह उसे घर पर ले आता है और उसकी बहुत देखभाल करता है, और वह उसके लिए सूप भी बनाता है, उसके चेहरे को भी साफ करता है। मीन को यह सब करता हुआ देख करके गुलाब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और गुलाब को हंसाने के लिए मीन काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें भी करता है। मीन को यह सब करता देख करके वो बहुत ज़्यादा हंसने लगती है, लेकिन वह फिर हंसते हंसते रोने लगती है। इसके बाद यह सीन यहीं पे कट होता है, और इसके बाद हम लोग कॉलेज में देखते हैं, और यहाँ मीन की टीम का परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका होता है, और यह सारे लोग स्टेज में अपना एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें से मीन के पेट में 3 सीमेंट के ब्लॉक पर रखे हुए थे, और उसके दोस्त उस पर हथौड़ा मार करके उसे तोड़ रहे होते हैं। अब 2 ब्लॉक्स को तोड़ने के बाद जब तीसरे ब्लॉक को तोड़ने की बारी आती है, तभी मीन की नज़र गुलाब पर पड़ती है, और वह उसे देखने के लिए अचानक से खड़ा हो जाता है, और हथौड़ा गलती से उसके सर पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, और उसके सारे दोस्त जल्दी जल्दी उसका इलाज करते हैं। उसके कुछ देर के बाद गुलाब भी अपना एक्ट परफॉर्म कर रही होती है, और तब मीन भी होश में आ जाता है, और वह गुलाब को देखने के लिए
सबसे आगे जा करके खड़ा हो जाता है। यहाँ के गार्ड्स उसे पीछे जाने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से मीन और गार्ड्स के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद गार्ड्स उसे पकड़ करके बाहर कर देते हैं। गुलाब भी यह सब देख रही होती है और अपने परफॉर्मेंस को खत्म करने के बाद गुलाब बाथरूम में चली जाती है। तभी मीन भी यहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है, मीन यह देखता है कि गुलाब पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसका खून बह रहा है। इसके बाद मीन उसे कंधे पर उठाता है और यहाँ से इलाज के लिए चला जाता है। तभी गुलाब की मॉम भी यहाँ पर आ जाती है और जब गुलाब के मॉम को उसके बारे में पता चलता है तब वो गुलाब को बहुत मारती है और उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ मीन आकर के उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी गुलाब की मॉम को ऐसा लगता है कि शायद वह यही लड़का है जिसने उनकी बेटी को ऐसी हालत कर दी है, इसलिए वह उसे भी मारने लगती है। अब मीन गुलाब की ऐसी हालत को देख करके बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो जॉन के पास जाता है और यहाँ आकर के देखता है कि जॉन तो बड़े मज़े से पार्टी कर रहा होता है। इसके बाद वो जल्दी से जॉन के टेबल पे चढ़ता है और उसे यहाँ पर बहुत मारता है। इसके बाद वह उसे लेकर के हॉस्पिटल में गुलाब की मोम के पास चला जाता है, जिसके बाद गुलाब की मोम को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। मीन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास होकर के यहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब गुलाब पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तब वह मीन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है और यहाँ वह दोनों गले मिलते हैं और अब गुलाब भी मीन को पसंद करती है और यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।